हेलो स्टूडेंट्स। मैं मिस नीतू सिंह और आज मैं कॉन्कर इंग्लिश बुक्स क्लास 5 से ये यूनिट 9 द एलिफेंट्स चाइल्ड करवाने वाली हूँ। तो इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जानेंगे इस स्टोरी में क्या कहा गया है। ओके, सो लेट्स रीड द चैप्टर। नाउ यू कैन सी ओवर हियर लॉन्ग अगो, सो इट इज सेड द एलिफेंट डिड नॉट हैव अ ट्रंक। तो बहुत साल पहले एक एलिफेंट था जिसका ट्रंक नहीं था उसके पास। ठीक है, ट्रंक मतलब जो होता है सूंड, एलिफेंट का सूंड जो है वो नहीं था, नाक। ही हैड ओनली अ ब्लैक स्किन ब्लगी नोज। तो उसके पास एक ब्लैक स्किन ब्लगी नोज था, वो बहुत छोटा था। ठीक है, एज बिग एज अ वुड। तो एक वुड के जितना बराबर वो उसका नोज था। ओके, दैट ही कुड विंगल्स अबाउट फ्रॉम साइड टू साइड। तो वो सिर्फ जब विंगल्स करते मतलब घुमाते तो सिर्फ ज़्यादा दूर तक नहीं, छोटा अगर रहता है तो सिर्फ एक साइड से साइड ही होगा। ठीक है, तो उसका नाक जो था बहुत छोटा था, ज़्यादा दूर तक जाता नहीं था। He could not pick up things with it as elephant do with their trunk today. वो क्या करता था, उसका जो नोज है उस नोज से वो कुछ सामान नहीं उठा सकता था, जो अभी के एलिफेंट्स जो है वो अपना ट्रंक से हैवी वुड्स जो है वो उठा लेते हैं, या खाने का जो सामान होता है उसे उठा लेते हैं। ये जो है एलिफेंट चाइल्ड, वो उससे कुछ नहीं हो रहा था। In Africa, there lives an elephant child who was always asking questions. तो अफ्रीका में ये एलिफेंट है, वो हमेशा क्वेश्चंस करते रहते थे। He asked his aunt, वो अपने आंट से क्वेश्चंस पूछे हैं, और उसकी आंट जो है द ऑस्ट्रिच। तो उसकी आंट जो है द ऑस्ट्रिच, उससे जो एलिफेंट चाइल्ड है आंसर्स पूछते हैं। वाई हर टेल्स फैदर ग्रीव इन अ फ्रिक्वेंचुअल वे। तो उससे पूछा गया कि क्यों आपका जो फैदर जो है वो इस तरीके से बढ़ा है। सी स्नैक्ड हिम विथ हर हार्ट। तो वो हार्ड क्लॉ, तो उसका जो पंजा था वो अपने पंजे से उसको नुकार देती है और थप्पड़ मारती है। ओके, ही आस्क्ड हिज अंकल, फिर दोबारा वो अपने अंकल से क्वेश्चन पूछते हैं। है द जिराफ, जो उसके अंकल है वो कौन है, द जिराफ। व्हाट मेड हिज स्किन सो स्पॉटी एंड ही गॉट स्नैप्ड विथ हिज अंकल हार्ड हुफ। तो ये क्वेश्चन से अपने अंकल से पूछते हैं, अंकल जिराफ से। तो अंकल जिराफ भी उन्हें थप्पड़ मार देते हैं और वो आंसर्स नहीं देते हैं। देन he asked his goat uncle the hippopotamus। तो वो जो है हिपोटोमस से पूछते हैं, वो बहुत बड़े इसलिए इसको ब्रॉड आर्म बोला गया है। तो ब्रॉड आर्म जो हिपोटोमस है उनसे पूछते हैं वाई हर आइज वेयर रेड। तो आपका जो आइज है वो रेड क्यों है। एंड हीज ब्रॉड आर्म द हिपोटोमस स्नैप्ड हिम विथ हर ब्रॉड और बोर्ड पुफ। उसके बाद फिर वो भी स्नैप कर थप्पड़ देकर उससे भी उसका जवाब नहीं मिलता है। एंड ही आस्क्स हिज हैरी अंकल कौन है, द बबून। ओके, वो उनसे पूछते हैं वाई ही मेलोसियस टेस्टी जस्ट सो। एंड हिज हैरी अंकल विथ baboon. Harry uncle the baboon snagged him with his hairy paw. तो यहाँ पर जो है हैरी अंकल से उसे पूछा जाता है और वो लोग भी उसका जवाब वो भी नहीं देते हैं। He asked question about everything that he saw, he heard or felt or smelled or touched, and all his unless and his uncles and his aunt snagged him, but he didn't lose his क्यूरियोसिटी।
तो अब जो है इसको मतलब जो छोटा एलिफेंट है उन्हें अगर जितना भी कुछ दिखता था उसके लिए उसका क्वेश्चंस अराइज होते रहते थे कि ये ऐसा क्यों है। आप भी जब छोटे थे तो आप क्या करते थे, जब भी आप कुछ नया चीज़ देखते थे तो आप मम्मी या पापा से पूछते थे कि ऐसा क्या है, इसमें क्या लाया। ऑब्वियस बात है कि आप उसके बारे में और जानने का कोशिश करते हैं। सपोज़ आपके घर में कोई गिफ्ट लेकर आता है तो गिफ्ट वो पैक है और आपको क्यूरियोसिटी है, आपको इच्छा है उसको कि खोलकर हम देखें जल्द से जल्द कि उसमें क्या आया है गिफ्ट में। ऐसा होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरियोसिटी, चाह, इच्छा कि हम उस स्क्रैप को खोलकर देखें और पता करें कि उसमें है क्या। जब आंसर मिल जाता है तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है द एलिफेंट चाइल्ड जो है उन्हें किसी भी जवाब का आंसर नहीं मिलता। ओके, लेकिन वो अपना होप जो है वो नहीं खोते हैं। वन फाइन डे ही आस्क्ड अ न्यू क्वेश्चन, अगले दिन वो दोबारा एक नया क्वेश्चन पूछता है। ही आस्क्ड व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। अब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा, वो क्या है ये कि क्रोकोडाइल जो है वो अपने डिनर में क्या खाते हैं। देन एवरीबडी सेड हस इन लाउड एंड ड्रेफ्टफुल टोन। ड्रेफ्टफुल मीन्स होता है फियरफुल, डरे हुए आवाज़ में वो लोग हंस किए। एंड दे स्नैक्ड दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके बाद फिर वो लोग उन्हें मतलब डांटे, चिल्लाया, उस पर मारे। और क्योंकि वो जो नेम जो था क्रोकोडाइल वो सुनकर वो लोग डर गए थे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पैरा। देन द एलिफेंट चाइल्ड वेंट टू अ कोलो कोलो बर्ड एंड सेड, कोलो कोलो बर्ड एक बर्ड है। माई फादर हैज़ स्नैक्ड मी, माई मदर हैज़ स्नैक्ड मी, ऑल माई अंकल्स एंड aunts have snacked me for my curiosity, and still I want to know what a crocodile has for his dinner। तो ये जो भी उतना टाइम इसके साथ हुआ था इस बेबी एलिफेंट्स के साथ, ठीक है, तो वो क्या किए कि एक कोलो कोलो जो बर्ड है उससे जाकर बोलते हैं कि हर कोई से मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ और हर कोई मुझे मना कर देते हैं इसका जवाब देने से कि ऐसा क्यों है। तो और फिर भी मुझे अपना क्यूरियोसिटी हम ख़त्म नहीं किए हैं, मुझे ये जानना है कि अब क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या खाते हैं। देन द कोलो कोलो बर्ड सेड विथ अ मैनरफुल क्राई, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रीन ग्रेसी लिम्पो रिवर एंड फाइंड आउट। और वो क्या बोले हैं, वो जो बर्ड है वो क्या बोले कि तुम जाओ वहाँ पर, मतलब जो ग्रीन ग्रेसी लेम्पो रिवर है वहाँ जाओ और वहाँ पर खुद पता कर लो कि वो क्या खाता है डिनर में। ओके, दैट एवरी नेक्स्ट मॉर्निंग दिस एलिफेंट चाइल्ड टुक 100 pound ऑफ बनाना। तो वो हर नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करता था कि 100 pounds ऑफ बनाना लेकर जाता था। कहाँ? द लिटिल शॉर्ट रेड काइंड, छोटे छोटे है तो वो छोटा छोटा ही लेकर जाते थे। एंड 100 pounds ऑफ शुगर केन, 100 pounds ऑफ शुगर केन भी लेके जाता था। द लॉन्ग पर्पल काइंड, वो लॉन्ग पर्पल काइंड का है। एंड 70 लेमन्स, और 70 लेमन्स लेके जाते थे। द ग्रेनी क्लिड काइंड, तो इस तरीके से वो दिखता था। एंड सेड टू ऑल हिज डियर फैमिलीज, और अपने जितना भी डियर फैमिलीज है उसे बोले गुड बाय, क्या से उन्हें गुड बाय बोलकर निकल गए। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी ग्रीन ग्रेसरी लिम्पो रिवर, और वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं उस रिवर के पास जा रहा हूँ टू फाइंड द व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और वो जानने के लिए कि क्रोकोडाइल जो है डिनर के लिए क्या खाते हैं, तो वो हमें देखना है। एंड दे ऑल स्नैक्ड हिम वंस मोर फॉर लक, और वो लोग उसे बनाते फिर भी लक के लिए बोलते हैं। थॉट ही आस्क्ड हिम टू गॉट अ पोलाइटली टू स्टॉप, और उन्हें बोला गया था कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है जाने का, तुम रुक जाओ, कहीं नहीं जाना है।
Now, friends, the elephant child has never seen the crocodile. अब पॉइंट यहाँ बात आता है कि जो एलिफेंट चाइल्ड जो है, बेबी एलिफेंट, वो कभी क्रोकोडाइल को देखा ही नहीं है कि क्रोकोडाइल क्या खाता, तो पता कैसे चलेगा। द फर्स्ट क्रिएचर The first creature he found was a bee-colored python. Bee-colored python वो फर्स्ट क्रिएचर देखा था। रॉक स्नैक रूल्स अराउंड द रॉक्स, और वो एक रॉक के जैसा दिखता था, रॉक्स के जैसा, और वो रॉक्स के पीछे नीचे छिपा हुआ। एक्सक्यूज मी सेड द एलिफेंट चाइल्ड। एलिफेंट चाइल्ड से बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, मोस्ट पोलाइटली, बट पोलाइटली होने का ज़रूरत नहीं है, बट हैव यू सीन सच अ थिंग एज अ क्रोकोडाइल। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम क्रोकोडाइल के जैसा कुछ देखे हो। हैव आई सीन क्रोकोडाइल सेड द बी कलर्ड पाइथन रॉक स्नैक। तो रॉक स्नैक जो है पाइथन, वो बोला कि हाँ देखा है। व्हाट विल यू आस्क मी नेक्स्ट। तो तुम दूसरा क्वेश्चन मुझसे क्या पूछने वाले हो। एक्सक्यूज मी सेड द एलिफेंट चाइल्ड, बट कुड यू काइंडली टेल मी व्हाट ही वॉज फॉर डिनर। और वो क्या पूछते हैं कि तुम बताओगे मुझे कि वो डिनर के लिए क्या लेते हैं। देन द बिग colored python rock snake uncooled themselves very quickly from his rocks and snacked the elephant child with his fierce tail। और वो अपने टेल से उससे धुतकारते हुए बोलता है कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया है जो अब मेरे पास इसका जवाब नहीं है। ओके, तो उसका जवाब उसके पास भी नहीं है, तो वो वापस अपने रॉक्स में चला जाता है। That is odd, said Elephant's child, because my father, my mother, and my uncles and aunts, not to mention my other aunt, Hippopotamus, and my other uncles, the bamboos, have all snagged me for my curiosity, and I suppose this is the same thing। और ये इतना देखने के बाद ये जो क्वेश्चन पूछा था तो पाइथन से, वो भी वही किया जो उसके अंकल, आंट, मदर, फादर जो थे वो किए थे उसके साथ। सो सी सेड गुड बाय वेरी पोलाइटली टू द बी कलरेड पाइथन रॉक स्नैक, और उसको भी गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। स्नैक एंड हेल्प टू कूल डैम अप, और उससे बोले कि तुम ठंडक रखो, जो मैं जा रहा हूँ, अपना जो मुझे आंसर है, मुझे अपना आंसर चाहिए, ठीक है, तो अपने आप को शांत कर लो। वो लोग देख के मतलब डर गए थे, जो क्वेश्चन को पूछा था कि जो क्रोकोडाइल है वो क्या खाते हैं, तो ये क्वेश्चन से वो लोग डर गए थे। तो ये जो पाइथन है, पाइथन भी डर गया था। वो लोग कूल डाउन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कूल डाउन, तो यहाँ पे कूल हिम अप ऑन द रॉक्स अगेन एंड वेंट ऑन a little warm, but not all astronauts सरप्राइज, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि वो बट नॉट एट ऑल एस्ट्रोनॉट, गर्मी तो था लेकिन उतना भी नहीं था, तो यहाँ पर वो सह सकता था। he kept eating lemons and throwing the raid about the thick outer covering of the fruits। तो लेमन का जो ऊपर वाला जो पार्ट, हम लोग का जो छिलका होता है, वो छिलकर वो फेंकते रास्ता में, पूरा रास्ता में फेंकते हुए गया। बिकॉज ही कुड नॉट पिक इट अप, क्योंकि वो जो और भी छिलका जो है उसे उठा नहीं पा रहा था, इसलिए जितना खा पाया वो खाया, बाकी जैसे गिरता गया छिलका वैसे छोड़ दिया रास्ता में। Till he trod on what he thought was a log of wood at the very edge of the grassy Lambo River। तो यहाँ पर एक वुड है जहाँ पर वो जाकर रुका, बट इट वॉज नॉट अ लॉग ऑफ वुड, वो एक वुड का लॉग नहीं था। It was clearly a crocodile, and the crocodile winkles
one's eyes। तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक वुड है, लेकिन वो इंस्टेंटली वो वुड नहीं था, वो क्या था, एक क्रोकोडाइल था जो अपना आइज को ब्लिंक कर रहा था। एक्सक्यूज मी सेड द एलिफेंट चाइल्ड मोस्ट पोलाइटली। तो मोस्ट पोलाइटली वे में जो एलिफेंट चाइल्ड है, बेबी है, वो उस क्रोकोडाइल से पूछा, लेकिन उसे पता नहीं है वो क्रोकोडाइल है। ओके, बट डू यू हैपन टू हैव सीन हैपन टू सीन अ क्रोकोडाइल। मतलब वो क्रोकोडाइल से वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम क्रोकोडाइल को देखे हो। देन द क्रोकोडाइल ब्लिंक्स द अदर आइज। वो एक आँख से देख रहा था, दूसरा आइज जो वो ब्लिंक किया। एंड टिटर हाफ हिज टेल आउट ऑफ मड। और अपना जो टेल है वो मड से बाहर निकालते हुए बाहर किया। एंड द एलिफेंट चाइल्ड स्टेप बैक। और जो एलिफेंट चाइल्ड जो है वो पीछे थोड़ा हो जाता है, मोस्ट पोलाइटली, बिकॉज ही डिड नॉट विश टू बी पैंक अगेन। और वो चाह रहा था कि वो फिर से वो स्नैक अगेन, वो फिर से वो मार नहीं खाना चाहता था उसके टेल से, इसलिए वो पीछे हो गया था। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, वाई डू यू आस्क सच थिंग। तो वो जो क्रोकोडाइल है उससे पूछता है कि तुम यहाँ आओ और ये सब ये बताओ कि तुम जो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हो सबसे। एक्सक्यूज मी, वो क्या बोले कि एक्सक्यूज मी सेड द एलिफेंट चाइल्ड मोस्ट पोलाइटली, पुट बट माई फादर हैज स्नैक्ड मी, माई मदर हैज स्नैक्ड मी, नॉट टू मेंशन माई टेल hell on the ostrich and my tall uncle the giraffe who can shake her so hard, as well as my baboon aunt the hippopotamus and my hairy uncle the baboon, and including the bee colored python rock snake with a cleary tail, just put the bank, who snagged harder than any of them, and so it's quite all the same to you. I don't want to be snacked anymore। और वो क्या बोल रहे हैं कि जितना भी जो जिनसे भी हम ये क्वेश्चंस पूछे हैं सभी ने मुझे स्नैक किए हैं, या मेरे अंकल्स, मेरे मदर, मेरे फादर, और भी जितने भी मेरे जो अंकल्स जो हैं वो लोग भी, और साथ में जो स्नेक जो है पाइथन, उसने भी मुझे स्नैक किया। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी मुझे स्नैक करो। वो तुम यहाँ पर है जो क्रोकोडाइल है, क्योंकि वो अपना टेल जो है वो मड से बाहर निकाला था तो इसलिए पीछे हट गया था ताकि वो भी उससे ना ना पीट पाए। ठीक है, तो वो नहीं चाहता था ये उसे बताते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड बी सेफ, टेक केयर, बाय।